Good morning to all my dear students. Today we will discuss about the memory organization or types of memories. कंप्यूटर में मेमोरी का क्या रोल है, विच टाइप ऑफ मेमोरी यू कैन यूज्ड इन कंप्यूटर, कौन कौन सी कंप्यूटर में मेमोरी आप यूज करते हैं, ऑल मेमोरी वी आर डिस्कसिंग हेयर. Before that, in memory details, first I will ask the question to you कि what are the component of the computer, कि कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं. तो जैसा यू आर सीइंग इन माय फर्स्ट पीपीटी में जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में कंप्यूटर्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लाइक कि प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं. फर्स्ट वन इज इनपुट, सेकेंड इज आउटपुट, और इन बिटवीन देखिएगा प्रोसेसिंग है कि इनपुट के बाद यू हैव टू एंटर द डेटा, आफ्टर प्रोसेस द डेटा देन वी गेट द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर साइड. तो हमारा ये प्रोसेस है, ये कंप्लीट जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसर है, ये हमारा क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट में आता है कि सीपीयू होता है कंप्लीट. तो पहले हम डेटा को इनपुट करेंगे, आफ्टर इनपुटिंग द डेटा विल बी प्रोसेस्ड हियर, देन वी गेट द आउटपुट, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगी. तो मेमोरी जो है हमारा, मेमोरी इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. देखिए यहाँ पे मैंने एक राइट किया है कि अ कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस. इट फर्स्ट वन है आपका, इट एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शंस बाय एनी वे ऑफ इनपुट, कि कंप्यूटर में हम डेटा को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, या कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है इनपुट फ्रॉम एनी इनपुट डिवाइसेस से. ठीक है, जैसे ही हम कंप्यूटर में कोई इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर विल एक्सेप्ट दैट डेटा और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है. आफ्टर इनपुटिंग इट कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर. तो यूजर जैसे चाहता है अकॉर्डिंग टू दैट डेटा विल बी प्रोसेस्ड हियर, डेटा प्रोसेस होगा. It gives the result. After processing, we get the result on the output devices. तो आउटपुट की फॉर्म में हमें आउटपुट डिवाइसेस पे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है. It control all operations inside a computer. यानी कि जब हम कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहा होता है तो कंट्रोल यूनिट का फंक्शन होता है कि कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं बाय द यूजर, बाय द सीपीयू. ठीक है, वो सारे कंट्रोलिंग करने का वर्क कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस व्हिच आर परफॉर्म बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर के थ्रू जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनको कंट्रोलिंग का वर्क किसका होता है, कंट्रोल यूनिट. आफ्टर दैट जब डेटा प्रोसेस हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ टू स्टोर द डेटा, यानी कि इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा दैट टाइम मेमोरी इज रिक्वायर्ड. तो मेमोरी हमें रिक्वायर्ड होती है उस टाइम जब हमें डेटा को स्टोर करना होता है. अब देखिए क्या होता है कि मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस, टू टाइप की हमारे पास डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए. अगर डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो डेफिनेटली हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे डेटा स्टोर करना होता है. अगर हमें टेम्परेरी करना है तो टेम्परेरी डेटा जब तक प्रोसेस होता है वो हमारा रैम के अंदर होता है. तो नेक्स्ट पीपीटी में मूव करते हैं. देखिए यहाँ पे आप समझिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी क्या है, व्हाट इज मेमोरी क्या है. ठीक है, तो डेटा आर स्टोर्ड इन ए मेमोरी बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड राइटिंग. अगर हम डेटा को सेव करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, इफ यू आर राइटिंग, यू आर सेविंग एनीथिंग इन द कंप्यूटर, दैट टाइम यू आर परफॉर्मिंग राइट ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर, यानी कि आपका राइट ऑपरेशन हो रहा है. At the time of fetching the instruction from the computer side, you want to retrieve something from the computer side, that time you are perform a reading operation, that is called a reading. So writing means to save the computer, you want to fetch something, that time you are perform the reading operation. Memory are made up of storage location in which data can store, each location identified by an address. अब क्या होता है कि जो डेटा आपका स्टोर होता है वो आपका स्टोरेज लोकेशन की फॉर्म में होता है. स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज एलिमेंट और मेमोरी सेल, ऑल आर द सेम थिंग. तीनों वर्ड अलग अलग हैं, मीन्स सबका एक ही है कि स्टोरेज लोकेशन या आपके मेमोरी सेल स्टोर 1 बिट ओनली, 1 बिट को स्टोर करता है, और उसकी सीक्वेंस कलेक्शन से हमारा क्या बनता है, एन एड्रेस, एक एड्रेस बन जाता है. उस एड्रेस को ही हम अपनी फाइल का क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं.
तो मेमोरी आर मेड अप ऑफ स्टोरेज एलिमेंट। स्टोरेज एलिमेंट किससे मिलकर बनता है? फ्लिप फ्लॉप और कैपेसिटर इन सेमीकंडक्टर मेमोरीज। और नाउअडेज हम सेमीकंडक्टर मेमोरी ही यूज करते हैं। A storage element is called a cell. Storage element को हम क्या बोलते हैं? Cell बोलते हैं. Each cell is capable to store one bit, either ones or zeros. Each cell capable to store one bit only. Either zero होगी या one होगी. इसी टाइप में सेल में one और zero स्टोर होता है. After that एक एड्रेस जनरेट हो जाता है, सीक्वेंस ऑफ वन एंड जीरोस की होती है और आपकी फाइल वहां पे क्या हो जाती है? सेव हो जाती है. Memory. Memory is one or more sets of chips that store data, program, instruction. Data भी स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम भी स्टोर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी हम ले सकते हैं. ठीक है, इधर टेम्परेरी और परमानेंटली. टेम्परेरी और परमानेंटली रैम के अंदर जब भी डेटा आपका वर्क करता है, ठीक है, वहां पे डेटा आपका टेम्परेरी स्टोर होता है. परमानेंटली आपका हार्ड डिस्क पे होता है. ठीक है, जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो सारी आपकी सेकेंडरी परमानेंटली डेटा को स्टोर करती हैं. इट इज क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट इन एनी कंप्यूटर. कंप्यूटर में मेमोरी जो है आपका एक क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट है और ये आपका ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वी वांट टू सेव द डेटा इनटू द कंप्यूटर. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज इन कंप्यूटर विच आर कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है हमारी? रैम एंड रोम. RAM stand for random access memory और ROM stand for read only memory. सेकेंडरी स्टोरेज में कौन कौन सी होती है? HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एटसेट्रा. वन मोर इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है आपकी जो की होती है आपकी कैश मेमोरी. अभी इनको वन बाय वन देखते हैं. तो नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं रैम. देखिए प्राइमरी मेमोरीज कौन कौन सी होती हैं? रैम. और रैम हमारे पास टू टाइप्स में होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज रैम. कॉमनली नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है जस्ट वी कॉल देम रैम. हम क्या बोलते हैं उसको? रैम बोलते हैं. होल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा नीडेड फॉर प्रोग्राम्स दैट आर करंटली रनिंग. जो भी प्रेजेंट में करंटली रनिंग हो रहा होता है, कंप्यूटर में वर्क हो रहा होता है, वो कहाँ पे होता है? आपका रैम के अंदर होता है. रैम इज यूजुअली अ वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी. वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल टू वर्ड्स हैं और दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वोलेटाइल का मीन्स क्या होता है? इफ पावर इज गोज ऑफ डेटा विल बी लॉस्ट. ठीक है, अगर पावर चली जाए डेटा लॉस्ट हो जाता है. दैट इज क्या है? वोलेटाइल. इफ पावर इज गोज ऑफ डेटा रिमेन्स द सेम, वो क्या होता है? आपका नॉन वोलेटाइल. यहाँ पे हमने स्पेसिफाई भी किया है, कंटेंट ऑफ रैम आर लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ. अगर पावर को बंद कर दिया जाए और तो हमारा डेटा क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है अगर हमने कुछ सेव नहीं किया होता. अब देखिए ये रैम की फैमिली है आपकी, बाइपोलर टेक्नोलॉजी से बनती है और मॉस से. मॉस स्टैंड फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. बाइपोलर से स्टैटिक बनती है और मॉस को हम नाउअडेज यूज करते हैं. तो स्टैटिक और डायनेमिक रैम हमारी यहाँ पे बनती है. अब डायनेमिक रैम क्या होती है और स्टैटिक रैम क्या होती है? यू कैन सी हियर कि डायनेमिक रैम को हम शॉर्ट फॉर्म में डी रैम बोलते हैं या डी रैम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट करते हैं. तो डी रैम इज इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मेन मेमोरी. ठीक है, क्योंकि रैम एंड रोम दोनों आपकी क्या होती हैं? प्राइमरी मेमोरी होती है. प्राइमरी मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोचार्ज. इलेक्ट्रोचार्ज है तो डेफिनेटली है कि द डी रैम ऑल्सो प्रोवाइड वोलेटाइल स्टोरेज. ठीक है, वो रिफ्रेश हो जाता है आफ्टर सम टाइम. तो दैट मीन्स क्या है? हमारा डायनेमिक मेमोरी रैम भी हमारी कैसी है? नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी है और रैम हमेशा क्या होती है? वोलेटाइल होती है. स्टैटिक रैम, एस रैम से हम इसको राइट करते हैं. एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम इज फास्टर एंड मोर रिलायबल देन एनी वेरिएशन ऑन डी रैम चिप. ये इससे मोर रिलायबल है और फास्टर है. As long as the power is supplied, there is no need of special regenerator circuit to retain the stored data. कोई हमें स्पेशल सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें. It is efficient and fast but very expensive. एफिशिएंट भी है, फास्ट भी है, सम एक्स्ट्रा सर्विसेज होंगी इसके अंदर, एक्स्ट्रा फीचर्स होंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपकी एक्सपेंसिव होगी.
तो स्टैटिक रैम इज मोर रिलायबल एंड मोर एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू द डायनेमिक रैम। अब बात करते हैं रोम की। तो रोम रैम के अंदर हम रीड और राइट दोनों वर्क कर सकते हैं, लेकिन रोम जैसा उसके नेम से स्पेसिफाई होता है, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो वी कैन नॉट ऑल्टर दिस मेमोरी, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम इसमें कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो दिस मेमोरी इज इन द फॉर्म ऑफ अ चिप इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर होती हैं। Here information is stored permanently and cannot be destroyed। यानी कि क्या होता है इसमें कि at the time of manufacturing the ROM chip प्रीफीडेड इंस्ट्रक्शन इसके अंदर इंस्टॉल कर दी जाती हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है बूटिंग प्रोसेस के लिए, और जितने भी कंप्यूटर्स के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट अटैच्ड होते हैं आपके, उनको, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड ए परमानेंट प्रोग्राम and procedure for CPU. The programmed data once stored cannot be changed without changing the chip। ठीक है, हम कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हम चिप को ही, यानी कि रोम को ही चेंज ना करें। रोम कंटेन प्रोग्राम और चेकिंग द पेरिफेरल अटैचमेंट। पेरिफेरल मीन्स इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जो भी अटैच्ड होती हैं उनको भी चेक करता है बूटिंग के टाइम पे, बायो सिस्टम जब वर्क करता है। अटैच्ड टू द कंप्यूटर ड्यूरिंग बूटिंग। Booting means to start the computer. The content of ROM remains stored even power is turned off। यानी कि ये कैसी हो गई आपकी नॉन वोलेटाइल। पावर जाए या आए, पावर गोज ऑफ मीन्स नॉन वोलेटाइल मीन्स मैंने क्या बोला था, इफ पावर इज गोज ऑफ या टर्न ऑफ डेटा रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। लाइट जाने के बाद भी डेटा उसके अंदर स्टोर्ड रहता है, सेव रहता है, तो वो कैसी है आपकी नॉन वोलेटाइल। इट डज नॉट हैव एनी राइट कैपेबिलिटी। उसके नेम से ही पता है रीड ओनली है, तो राइट नहीं करेंगे। वी कांट ऑल्टर द कंटेंट ऑफ रोम, हम रोम के कंटेंट को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। अब रोम में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पी रोम, पी रोम्स जैसा उसके नाम से पता चल रहा है, पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल मीन्स प्रोग्रामिंग। इट कैन बी प्रोग्राम्ड टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इनटू ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि प्रोग्राम बना के उसके अंदर प्रीफीड कर दिए जाते हैं। इफ द प्रोग्राम्ड द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड, और वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन वंस रिटर्न कैन नॉट बी इरेज्ड। यानी कि जो भी हम प्रोग्राम बना के उसमें डाल देते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द चिप वो उसमें प्रीफीडेड हो जाते हैं, उसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं। EPROM, EPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब उसके नेम से E मीन्स इरेजेबल, यानी कि इरेज कर सकते हैं, बट किससे, अल्ट्रा वायलेट लाइट से यहाँ पे हम इरेज कर सकते हैं। तो EPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दिस ROM information can be erased and the chip can be reprogrammed to record different information। यानी कि हम इसमें इरेज कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे, the erasing work is done by ultraviolet ray in EPROM। अल्ट्रावायलेट लाइट के इंप्रेशन से हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको ऑल्टर कर सकते हैं। EEPROM, देखिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल या इलेक्ट्रिकली इरेज्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर स्पेशल इलेक्ट्रिकल पल्स। इलेक्ट्रिकल पल्स मीन्स सिग्नल्स के थ्रू। It does not require exposure to ultraviolet light to erase the content। जैसे EPROM में करते थे, वहां पे अल्ट्रावायलेट लाइट से ऑल्टर हो जाती थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकली पल्स को उनके इनपुट की फॉर्म में देते हैं, देन हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो EEPROM आर स्पेशली यूज इन प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट में यूज होती है ये। Nowadays, a new hardware device are combining RAM EPROM in a single integrated। ये दोनों कंबाइंड होके आ रही हैं रैम के साथ EEPROM, ठीक है। तो ये आपकी रोम फैमिली नीचे गिवन है, रीड ओनली मेमोरी, मास्क रोम है, प्रोग्रामेबल यानी कि PROM है, इरेजेबल, और ये आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट फैमिली आपके यहाँ पर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी आती है, दैट इज आपका क्या है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी उसके नाम से पता चल रहा है कैश। देखिए CACH, कैचे पढ़ते हैं कुछ नहीं, बट इसको कैश ही प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी क्या होती है, मैं
आपको कंटेंट पे जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कैश मेमोरी का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। कि कैश मेमोरी ऑलवेज प्लेस बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो कैश मेमोरी हमारे पास क्या होती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बिटवीन प्लेस कर की जाती है। ये क्वेश्चंस भी आता है एमसीक्यू के डिफरेंट टीजीटी पीजीटी नेट गेट में एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि कैश मेमोरी कहाँ पे प्लेस की होती है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बिटवीन होती है। फास्टेस्ट कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, सबसे फास्ट कंपोनेंट आपका क्या होता है, आपका ये कैश मेमोरी होती है आपकी। और इट्स एक्सेस टाइम इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी फास्ट होती है बट कैश मेमोरी मेन मेमोरी से भी फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, देखिएगा कि कैश को जब सीपीयू के पास रखा जाता है, अगर किसी फाइल को ओपन करने के लिए मेन मेमोरी में 80 नैनो सेकंड लगते हैं, तो उसी फाइल को कैश मेमोरी से फाइल ओपन करने के लिए 10 to 15 नैनो सेकंड लगते हैं। तो विच वन इज फास्ट, कैश इज फास्ट। अब देखिए कंटेंट पे चलते हैं। इट इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट इज क्लोजर टू सीपीयू। सीपीयू के पास में रखी है कैश, आप देख सकते हैं यहाँ पर। If any data is required, the CPU check in the cache. If the data is found in cache, the recall is faster. तो ये आपको जल्दी से फाइल ओपन हो जाती है। A memory cache is sometimes called a cache store or RAM cache is not big enough for the data. बहुत बड़े लार्ज साइज में नहीं होती है, ठीक है, बट ये आपकी सबसे फास्ट होती है और सीपीयू के बिल्कुल क्लोज रखी होती है आपकी। अब कुछ प्रैक्टिकली देख लेते हैं इमेजेस के थ्रू कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। जो हमने स्टडी किया है, रैम कैसी होती है, यू कैन सी है, रैम के स्लॉट्स होते हैं मदरबोर्ड पे, तो हम रैम को यहाँ पे लगाते हैं। रोम आपकी यहाँ पे लगी होती है और सीपीयू आपका यहाँ पे होता है। ये आपकी हार्ड डिस्क है आपकी। तो आपको मालूम होना चाहिए जो हम पढ़ते हैं, कभी हमें प्रैक्टिकली या कुछ कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन सी दैट, आप उसको देख सकते हैं कि रैम कहाँ पे है, सीपीयू कहाँ पे है, ठीक है, सी मॉस कहाँ होती है, बैटरी वगैरह, वो आपको पता होना चाहिए। लिटिल बिट अवेयरनेस होनी चाहिए आपको हार्डवेयर से भी। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बिगिनिंग में डायग्राम दिखाया था वो वही है आपका, ये भी कि इनपुट है आपका। इनपुट डिवाइसेज जो मोस्ट फेमिलियर डिवाइसेज हैं दैट आर माउस एंड कीबोर्ड यूज होती हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर माउस एंड कीबोर्ड हियर। आउटपुट डिवाइसेज जो यूज होती हैं, प्रिंटर एंड मॉनिटर, दैट्स व्हाई मॉनिटर एंड प्रिंटर का इमेज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बेटा। सीपीयू में 2 पार्ट्स होते हैं, एएलयू आपका, सीयू, उसके साथ मेमोरी यूनिट एमयू भी होता है, और स्टोरेज। मेमोरी में देखिए मैंने रैम को दिखाया है, सेकेंडरी स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है, आईपीसी कंटेंट में आपने देखा भी था। अब नेक्स्ट में देखिए मैग्नेटिक टेप्स वगैरह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखते हैं तो मैग्नेटिक टेप कैसे वर्क करता है आपका, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारी सारी। ये फ्लॉपी डिस्क है, आपको यूज नहीं करता है, टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो चुकी है। और ये आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी कैबिनेट में लगी होती है। और ये आपकी क्या सीडीज हैं, और ये आपकी डीवीडीज हैं, और ये आपकी नावाडे जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ब्लू रे, वो है आपकी डेटा को स्टोरेज करने के लिए। ये ऑल दीज आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। अब देखिए आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर अटेंड दिस लेक्चर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो